हाय डियर फ्रेंड्स। चलो, गूगल मैप्स, गूगल अर्थ हम सभी ने यूज़ किया है। सो अभी चलो हम दोनों मिलके एक चीज़ इमेजिन करते हैं। एक ग्लोब इमेजिन करते हैं, अपना अर्थ इमेजिन करते हैं। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे एक अर्थ है। ठीक है, सो हम कैसे मैप्स पे या गूगल अर्थ पे कैसे जूम इन करते हैं, जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। सो सिंपली ये पूरा अर्थ ये जो है ये आपका कोर्स है, आपका सिलेबस है, पूरा कोर्स है। से सी ए आपका पूरा सी ए कोर्स है, ये ग्लोब, ये अर्थ। उस पर जैसे अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम इमेजिन करेंगे क्योंकि हमारे इसमें 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सो हम इमेजिन करेंगे सीए कोर्स में 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। ये एग्जांपल है, आप अपना भी एग्जांपल बना सकते हो। सो इन 3 कॉन्टिनेंट्स को आपको पार करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका सीए पूरा सिलेबस पूरा करने के लिए। सो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अब जिस भी लेवल पे हैं, खुद को वहाँ पे इमेजिन करो। ठीक है, आप जिस भी लेवल पे हैं, खुद को वहाँ पे इमेजिन करो। से मैं एग्जांपल, आप खुद को इमेजिन करो, मैं एक रैंड मैं ले रहा हूँ। मैं समझो मैं आप हूँ और मैंने एक चूज़ कर लिया अपना वाला लेवल। ठीक है, अब मैं उस कॉन्टिनेंट पे हूँ। अब उस कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज़ हैं। तो आपका जो से फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट, अगर आपने इंटरमीडिएट चूज़ किया तो इंटरमीडिएट का कॉन्टिनेंट है। मैंने जूम इन किया, उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं। वो कंट्रीज़ हैं आपके सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उतने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं। ये जो कंट्रीज़ मैप आपको दिख रही है, आप इमेजिन कर रहे हो, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब उस कंट्रीज़ के अंदर हम जब और ज़ूम करते हैं, किसी एक कंट्री पे हम खड़े हैं। ठीक है, उस कंट्री में जब मैं और ज़ूम इन कर रहा हूँ, जैसे आपका अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, सो उसको मैंने ज़ूम इन किया तो मुझे दिखाई दिया इस कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं या ये जो स्टेट्स हैं, मेजर सिटीज़ हैं, ये है मेरे सब्जेक्ट्स, नहीं नहीं, ये है मेरे चैप्टर्स। ठीक है, हम अकाउंटिंग में खड़े हैं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, मैंने जूम इन किया तो ये है मेरे चैप्टर्स। ठीक है, ये मेरे कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट में 15 हैं, किसी में 20 है, किसी में 12 है, किसी में 25-30 हैं। सो ये मेरे चैप्टर्स हैं, ये सिटीज़ मेरी। ठीक है, अब मैंने और जूम इन किया उस चैप्टर्स के अंदर। तो उस चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स में चैप्टर डिवाइडेड होते हैं, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, या जो कंसाइनी वाला टॉपिक रहता है। सो वो हमारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो जितना आप जूम इन कर रहे हो उतना आप डिटेल में जा रहे हो। ओके, ये ग्लोब था, ये मेरा लेवल है, ये जो कॉन्टिनेंट है। और जूम इन किया तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। और जूम इन किया तो ये जो सिटीज़ या स्टेट्स हैं ये मेरे चैप्टर्स हैं। और जूम इन किया तो मुझे कुछ छोटे छोटे एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं नागपुर जरी बटका में रहता हूँ। सो एक जरी बटका मान लो मेरा एक मेरा टॉपिक, सब टॉपिक हो गया, या एक मेरा कॉन्सेप्ट हो गया छोटा सा, या एक मेरा सवाल हो गया। सो इस तरह से हमने ये किया। तो अभी जब आप पढ़ रहे हो, हमारी हमारी इस पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस में लिटरली थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं जो हमें करनी है, कवर करनी है, और एक लिमिटेड समय में। सो इन इतनी हज़ारों चीज़ों को जब हम एक साथ देखते हैं, सो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है हो पाएगा या नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आती है। लेकिन आपको हज़ारों चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, आपको एक चीज़ या आपको चंद चीज़ें एक बारी में करनी है। सो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप एक छोटे से लेवल पे आप अभी जब पढ़ रहे हो, अभी पढ़ते वक्त आपको हज़ारों चीज़ें नहीं सोचनी। अभी आपको छोटी सी एक चीज़ पे फोकस करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए फोकस करना है, आधे घंटे के लिए आपको एक बार एक फोकस से पढ़ना है, फिर आप छोटी सी ब्रेक लेंगे। ठीक है, अभी आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरा मन किया मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, मेरा मन किया मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ूंगा, मेरा मन किया मैं टैक्सेशन पढ़ूंगा। सो जूम किया और मैंने एकदम स्पेसिफिक जाके मैंने एक एरिया पे, आपका जो घर है, आपका जो एरिया है वो एरिया इमेजिन करो। जब आपने पूरा अर्थ से जूम इन कर लिया आपके एरिया पे, तो वो एरिया में अभी आप हो। सो आप ऐसे सोचो कि मुझे इस एरिया में घूमना है, या ऐसे हर एक एरिया के मुझे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स ट्राई करने हैं। तो ऐसे फ़न इसकी तरह देखो, जब अभी आप जब पढ़ रहे हो तो पूरा जूम इन करके, पूरा फोकस करके एक जगह पे पढ़ो। एक जगह आपने फोकस करके कुछ देर पढ़ा, कुछ आवर्स पढ़े, पढ़ लिया उस एरिया को। अब जूम आउट करो, वापस अपने कॉन्टिनेंट पे आओ, अपने उस पे आओ। ऑलराइट, मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे इतने सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ने हैं। इन सब्जेक्ट्स में ये इतने चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में इतने टॉपिक्स हैं, इतने सब टॉपिक्स हैं, इतने क्वेश्चन आंसर्स हैं, इतने आंसर्स मुझे लर्न करने हैं, इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं। सो इस तरह से एकदम आपको माइन्यूट जाना होगा, आपको तोड़ना होगा, और आपको बार बार जूम इन एंड जूम आउट करना होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ अंदर भी घुसे नहीं रह सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे रहे, तो आप जो एक बिगर पिक्चर है, जो एक बड़े लेवल पे है, आपका पूरा इतना सारा सिलेबस, उसको भी हमें देखना है। बट हम लोग सिर्फ उसको देखते हुए भी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमें डरा देगा। नहीं तो हमें, जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें पूरा जूम इन करना होगा, तभी हमें छोटी सी कुछ फ्यू चीज़ों पे फोकस करना होगा, और जब हम पढ़ लें तब हमें वापस से बाहर आना होगा। ओके, अभी मैंने ये इस सब्जेक्ट का ये पढ़ा, लेकिन से अभी मैं बोर हो रहा हूँ, या मेरा कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो कहीं और घूम के आते हैं।
मैं इंडिया में था, चलो अभी चल के अपन कोयंबटूर घूम के आएँगे, चलो अपन टोक्यो घूम के आएँगे, चलो अपन स्वीडन घूम के आएँगे, चलो अपन फ़िनलैंड जाएँगे, चलो अभी अपन कुछ कहीं और जाएँगे, किसी और जगह पे जाएँगे। यार मैं अकाउंटिंग पढ़ के बोर हो गया, चलो थोड़ा-सा ऑडिटिंग पढ़ते हैं, चलो थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, चलो थोड़ी देर एक नया वीडियो देखते हैं। कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, चलो सफारी करके आते हैं। सो लिटरली खुद को मज़ा है, तो एक जगह पे एकदम घुसे हुए हो आप, तब आप वहाँ पे बोर होने लगे हैं, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है या वहाँ पे बहुत वक़्त से एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, तो जंप करने में किसी और चीज़ में कोई झिझक नहीं करना। और एक एक इसको मतलब आपको बार-बार ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करना होगा, ताकि आप एक बिगर पिक्चर ना भूलो। और सिर्फ बाहर रह के आप अगर एक साथ पूरा बाहर देखोगे तो आपको लगेगा इतना सारा करना है, हज़ारों चीज़ें करनी है, तो वो एक डर भी ना आए। तभी आपको खुद को बोलना है, अरे अरे सादगी, देखो इतना सा तो पढ़ना है, देखो एक क्वेश्चन ही तो करना है, एक ही तो आंसर लर्न करना है, जो छोटा-सा टॉपिक ही तो पढ़ना है। सो इस चीज़ जब आप पढ़ रहे होगे, इस चीज़ को पढ़ने में भी आपको ये हेल्प करेगा। और जब आप पढ़ लोगे उसके बाद जब रिवाइज़ करोगे, उसको रिटेन करोगे, तो भी आपको क्लियर रहेगा कि अच्छा मुझे पता है कि मेरा ऑडिट मेरा सब्जेक्ट है, ऑडिट में मेरे इतने चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स में हर चैप्टर में इतने-इतने टॉपिक हैं, हर टॉपिक में इतने-इतने मुझे चीज़ें करनी है। मैंने कल रात को भी एक सिमिलर इस पे वीडियो बनाया था कि कैसे आपको स्पेसिफिक होना होगा, कैसे आपको नंबर क्वांटिफाई करना होगा, आपके कितने क्वेश्चंस हैं, कितने टॉपिक्स हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ताकि आपको लगे कि अच्छा और राइट, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिले, एक ईज़ीनेस मिले कि अच्छा मुझे पता है, मुझे इतना ही करना है, दैट मुझे इतना पता है। अगर आपको पता नहीं होगा, अगर आप स्पेसिफिक नहीं मतलब आपको एक नंबर नहीं होगा, तब आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि यार पता नहीं मुझे कितना, आपको एक आपका एक वेग सा, एक अनक्लियर सा टारगेट हो जाएगा। तो उसको स्पेसिफाई कर देना, क्वांटिफाई कर देना बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये उससे रिलेटेड चीज़ ही है ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करना। इससे आपको पढ़ने में, आपको एक प्लान बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, आप जब मूवीज़ देखते हैं, अपन जब देखते हैं मिलिट्री मैन कैसे एक मैप रहता है उनके पास, वो एक मैप पे देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट है, हम ऐसा करेंगे। सो इसको ऐसी तरह देखो कि ये मुझे इतना-इतना पढ़ना है। और जब आप एक्चुअल में वहाँ रहोगे, तब आपको ज़ूम इन करना होगा, आपको पढ़ना होगा अच्छे से, उस छोटी-सी बारीक-सी चीज़ पे आपको वक़्त देना होगा, मेहनत करनी होगी। और जब वो हो जाए तो वापस ज़ूम आउट करके देखना होगा, अच्छा मेरा इतना हो गया, डन, 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 टिक, 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 अभी चलो कहीं और जाते हैं या उस पे चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से आपको ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करना होगा। ये चीज़ मैंने अपने पढ़ते वक़्त मैंने इसको कहीं न कहीं जाने-अनजाने यूज़ किया। और अब मैंने जब फ़ोकस किया कि हाँ यार, इस पे इसको मैं इस तरह शेयर कर सकता हूँ कि क्यों ना इसको ऐसे देखो कि एक मैप है, एक ग्लोब है, उसमें आपका एक पूरा ग्लोब ही आपका सी कोर्स है। ये कॉन्टिनेंट्स आपके लेवल्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज़ हैं ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, कंट्रीज़ के अंदर ये जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, और अंदर जाओ जो एरियाज़ हैं आपके सवाल जवाब है, ऐसा ये आपको चीज़ें पढ़नी है। सो इस तरह से खुद को एक एग्जाम्पल लो, लेकिन आपको ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करना होगा, ताकि आपको आपका माइंड क्लियर रहे, आपको पता रहे कि ओके मुझे ये 1000 चीज़ें करनी है, 1000 चीज़ों को आपने कुछ 100 को आपने कुछ डज़न को आपको आपने फ्यू में बाँट दिया, और आपको एक वक्त बस फ्यू पे फोकस करना है। और जैसे ही आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो, देन वापस आपको ज़ूम आउट करके अच्छा मैं अभी यहाँ था, चलो अभी वो करते, चलो अभी ये करते, चलो ये करते। एक पिक्चर, एक मैप क्लियर होना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।